नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। पंजाब की खबर में आपका स्वागत है। प्रदेश को अव्वल बनाने के लिए मान सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही और इसी कड़ी में सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। मान सरकार समय समय पर तरह तरह की योजनाओं को लागू करती है जिससे कि प्रदेश की जनता और प्रदेश के विकास में कोई कमी न आए। इसी कड़ी में अब मान सरकार ने राज्य के विकास कार्यों और अन्य प्रोजेक्टों को फुल प्रूफ तरीके से शुरू और पूरा करवाने के लिए सभी जिलों में डेवलपमेंट प्लान बनाने का फैसला किया गया है। यह योजना मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर बनाई गई है, जिसके तहत प्लानिंग डिपार्टमेंट द्वारा संबंधित विभागों से रिपोर्ट मांगी गई है। सभी विभागों को विकास कार्यों की डिटेल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान में शामिल करके भेजने के लिए बोला गया है, जिसके आधार पर फंड रिलीज करने की मंजूरी दी जाएगी, जिससे कि विकास कार्यों या अन्य प्रोजेक्टों को शुरू या पूरा करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन से विभाग हैं जिन्हें शामिल किया गया है। इन विभागों से मांगी गई विकास कार्यों की रिपोर्ट: नगर निगम, एडीसी अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, मंडी बोर्ड, सामाजिक सुरक्षा विभाग, म्युनिसिपल कमेटियां, सिविल सर्जन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन। जाहिर है जब इन रिपोर्ट्स को मान सरकार देखेगी तो उन्हें अंदाजा रहेगा कि कहां कितना पैसा भेजना है। इससे पैसों की बचत तो होगी ही, साथ ही भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्य के विकास के लिए मान सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। मान सरकार को सत्ता में आए करीब 14 महीने हो चुके हैं और इतने कम समय में ही मान सरकार ने वो सच कर दिखाया जिसका सपना पिछली सरकारें जनता को दिखाती थी। सीएम मान ने चुनाव के वक्त ही ऐलान किया था कि जल्द ही पंजाब को अव्वल राज्य बनाया जाएगा, जिस पर तेजी से काम भी हो रहा है और अब सभी जिलों में डेवलपमेंट प्लान बनाने के फैसले से पंजाब दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब को रंगला पंजाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उनकी तरफ से नए नए प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं। रोज कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है, पर ये प्रोजेक्ट्स अंत तक पहुंचे इसके लिए भी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। बाकायदा एक डिटेल रोड मैप भी उनकी तरफ से तैयार करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्लानिंग डिपार्टमेंट की तरफ से सभी डिपार्टमेंट से एक डिटेल रिपोर्ट मंगाई गई है कि जो डेवलपमेंट वो करना चाहते हैं, जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके इनिशिएटिव्स हैं, जो उनको फंड्स अलॉट किए हैं, उसका उन्होंने इस्तेमाल कैसे किया और अगर आगे वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें कितना फंड चाहिए और उसको वो कैसे यूटिलाइज करेंगे। तो एक क्लियर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान शुरू से ये चीज़ कहते रहे हैं कि पंजाब को दोबारा से रंगला पंजाब बना रहा है, उसके लिए वो हर संभव कोशिश करेंगे, पर इसके लिए किसी भी जगह की डेवलपमेंट के लिए नए प्रोजेक्ट्स को समय रहते शुरू होना होता है और उनके जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए तो उनको लगातार प्रॉपर फंड्स एलोकेट होने चाहिए। और इसी चीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक डिटेल रिपोर्ट मंगवाई है। वो चाहते हैं कि एक बार अगर डिटेल रिपोर्ट आ जाए तो प्रॉपर फंड्स समय से एलोकेट हो सके, प्रॉपर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सके और जो उनका टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर पूरे, क्योंकि कई बार ऐसा हो प्रोजेक्ट्स के उद्घाटन हो जाते हैं पर हम कह सकते हैं कि फंड्स नहीं आते। वो फंड्स नहीं आते तो प्रोजेक्ट लटके के लटके रह जाते हैं, पर वो चीज़ मान सरकार नहीं चाहती। वो चाहती है कि जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, जो उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, जिनका उद्घाटन करके आए हैं, तो वो प्रोजेक्ट्स अपने अंत तक पहुँचे ताकि वो प्रोजेक्ट्स तैयार हो और लोगों को उसका पूरा फायदा मिल सके। मान सरकार के अगर अब तक के कार्यकाल को देखा जाए तो उन्होंने इतने कम वक्त में ही पंजाब की तस्वीर बदल कर रख दी है। फिर चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में ही देखें, रोजगार के क्षेत्र में देखें या फिर लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं ही मुहैया क्यों न करानी हो, मान सरकार ने हर क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया है। वो कहते हैं ना कि कोई भी टीम जब मजबूत बनती है जब केवल उसका कप्तान ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ी बेहतर हो, और ठीक इसी फॉर्मूले पर मान सरकार भी काम कर रही है। यानी कि राज्य के सभी मंत्री अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं और समय समय पर सभी मंत्री आम जनता से मुलाकात करते हैं
और उनकी समस्याओं को सुनकर उन्हें दूर करते हैं। ये बात हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि समय समय पर मान सरकार के बेहतर कार्यों की तस्वीर देखने को मिलती रहती है। यानी कि कुल मिलाकर मान सरकार ने जो प्रदेश को अव्वल बनाने का वादा किया था, वह जल्द ही पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। आम आदमी पार्टी प्रदेश और प्रदेशवासियों के लिए लगातार बेहतर कार्य कर रही है। सरकार धरातल से जुड़े लोगों को आगे बढ़ाती है, तभी तो उनकी कैबिनेट में आज पहली बार जीतने वाले विधायकों का दबदबा बना हुआ है। इसलिए ये पार्टी सिर्फ कहने भर की नहीं, हकीकत में आम लोगों की पार्टी है। किसान खुश है। किसानों को पूछ पूछ कर हम लोग अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं कि जो किसान बता रहे हैं कितनी तारीख को नहर में पानी आना चाहिए, कितनी तारीख को बिजली आनी चाहिए, कितने बजे बिजली आनी चाहिए, सब उनसे पूछ कर हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्रियलिस्ट को पूछ कर हमने अपना इंडस्ट्री का जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। ये होता है लोगों की सरकार। हमारी सरकार में फैसले मुख्यमंत्री के घर पर बैठ के नहीं होते। हमारी सरकार में फैसले एसी कमरों में बैठकर नहीं होते। हमारी सरकार में फैसले लोगों में जाकर होते हैं, लोगों से पूछकर होते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी के साथ हम पंजाब में प्रचार कर रहे थे आज से 1.25 साल पहले, बहुत भीड़ उमड़ रही थी। लोग बहुत बड़ी संख्या में लोग हमको वेव करने के लिए आ रहे थे, उम्मीद की एक किरण लेके आ रहे थे। तो उन्हीं उम्मीदों को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का भार थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन निभाएंगे। हम पर यकीन
जहां अपने मंत्रियों को खुश करती है, तो वहीं प्रदेश के हित में लगातार कर रहे अपने बेहतर कार्य से जनता पर विश्वास बनाने का काम भी कर रही है। बता दें कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर सीएम भगवंत मान ने पंजाब को दिल्ली की तरह चमकाने का वादा किया था। लोगों को बहुत उम्मीदें, बहुत लोगों को आस है कि आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में कर रही है, जैसे दिल्ली का नक्शा जो है आम आदमी पार्टी ने वो कमाल का बना दिया। दिल्ली के स्कूल शानदार हो गए, दिल्ली के अस्पताल पैरासीटामोल से लेके 50 लाख तक के टेस्ट उसमें फ्री हैं। तो दिल्ली पूरी तरह से चमका दी गई है। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब में करेंगे। पारदर्शिता लाने की बात कही थी, क्योंकि हमारी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पार्टी जो है वो एंटी करप्शन मूवमेंट से निकली हुई है, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। तो जीरो टॉलरेंस है करप्शन के प्रति। सरकारी नौकरियां दे रहे हैं। अब तक हम 26,797 सरकारी नौकरियां के नियुक्ति पत्र बांट चुके हैं। आने वाले दिनों में और भी बहुत सी नौकरियां देनी हैं। 28,000 के करीब हमने कच्चे मुलाजमों को पक्के कर दिया। जितने रहते हैं उनमें से कुछ कानूनी अड़चने हैं, वो दूर करके हम उनको भी पक्का कर देंगे। हमारा मकसद है लोगों को काम मिले, लोग सुबह उठें और काम पर जाएं। यही देश की तरक्की होती है, यही किसी प्रदेश की तरक्की होती है। हर शोबे में, हर फील्ड में आपकी सरकार, पंजाब की सरकार, पंजाबियों की सरकार जो है वो दिन रात मेहनत कर रही है। पूरी दुनिया में पंजाबी बैठे हैं, एनआरआईज, बहुत एनआरआईज हैं। वो अपने पंजाब में, अपने मायके में वो पैसा भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मायके से ठंडी हवा के झोंके आएँ। तो हम उनको भी यकीन दिलाते हैं कि आप आइए, यहाँ इन्वेस्ट करना है, कोई गांव आपने गोद लेना है, कोई स्कूल बनाना चाहते हो, अस्पताल बनाना चाहते हो, आप आइए। आपके विश्वास की सरकार बनी है। तो आप 1 रुपया अगर आप लगाओगे तो गवर्नमेंट उसको 1.25 रुपया बना के आगे पहुँचाएगी। तो जितना यकीन आपने हम पर रखा 1 साल, आगे भी इस यकीन को बनाए रखिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती के क्षेत्र में पंजाब की मान सरकार का पूरा फोकस है। वहीं भ्रष्टाचार के मामले और नशे को प्रदेश से खत्म करने को लेकर भी सरकार लगातार मुहिम चला रही है। जिस तरह से दिल्ली आज आप सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है, उसी तरह से मुख्यमंत्री मान पंजाब को भी आगे बढ़ाने और विकास की राह पर ले जाने के लिए दिन रात जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब सरकार ने अब बिजली डिफॉल्टरों को राहत दी है। उनके बिल की अदायगी के लिए सुनहरा मौका दिया है और इसके लिए सीएम मान ने ओटीएस योजना की शुरुआत की है। इस ओटीएस योजना के तहत आर्थिक या फिर किसी और वजह से जिन लोगों ने अपना बिजली का बिल नहीं भरा है, जिसकी वजह से उनके बिजली कनेक्शन काटे गए या दोबारा नहीं जोड़े जा रहे, वो बिजली उपभोक्ता अब लेट पेमेंट कर साधारण आधे ब्याज के साथ बिजली बिल भर सकेंगे। पंजाब में बिजली डिफॉल्टरों को बड़ी राहत दी गई है। पंजाब सरकार ने बिजली डिफॉल्टरों को बिल की अदायगी के लिए सुनहरा मौका दिया है। मान सरकार ने बिजली बिल नहीं भरने वालों के लिए ओटीएस योजना की शुरुआत की है। इसके तहत आर्थिक कारणों के चलते जिन किन्हीं उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटे गए या दोबारा नहीं जोड़े जा रहे थे, अब वो लेट पेमेंट पर साधारण आधे ब्याज के साथ बिल की अदायगी कर सकेंगे। सीएम मान ने ट्वीट कर कहा कि ये योजना सभी वर्गों के उपभोक्ताओं के लिए है, लेकिन विशेष तौर पर औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए जारी रहेगी। 18% ब्याज के बजाय 9% ब्याज। सीएम मान ने ओटीएस योजना की समय सीमा 3 महीने बताई है। इसके मुताबिक लेट पेमेंट पर जहां पहले 18% ब्याज के साथ रकम वसूली जाती थी, अब केवल 9% साधारण ब्याज से बिल की अदायगी करनी होगी। पहले फिक्स्ड चार्ज के तहत बिजली कनेक्शन काटे जाने से जोड़ने तक के समय की रकम वसूली जाती थी, लेकिन अब कनेक्शन कटने से जोड़ने तक 6 महीने या उससे कम पर कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इसके साथ ही 1 साल में 4 किश्तों में बिल जमा कराने होंगे। सीएम भगवंत मान ने सभी बिजली उपभोक्ताओं को, विशेष रूप से औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को बिल की अदायगी के लिए किश्त का विकल्प भी दिया है, जबकि पहले ऐसी कोई राहत नहीं थी। लेकिन मान सरकार की तरफ से उपभोक्ताओं को अब 1 साल में 4 किश्त के जरिए बिल की अदायगी का विकल्प दिया गया है, जो अपने आप में ही बेहद खास है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब की खबर में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।